जी बिल्कुल, सदर बाजार थाना पुलिस ने 2 बांग्लादेशीज इलीगली स्टेइंग जो थे उनको पकड़ा है, डिटेन किया है। उनकी डिपोर्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है। ये दोनों बाप बेटे हैं। बाप का नाम मोहम्मद बिलाल है, बेटे का नाम फारूक है। वो दिन में तो रील बनाने का काम करता था और इवनिंग में लूटपाट का काम भी करता था। दिन में वो एक बैग बनाने की फैक्ट्री का उसका था काम, और इवनिंग में वहाँ पे ये नकली शराब बनाई जाती थी। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर एक्शन तेज, और आज ही दिल्ली पुलिस ने 5 रोहिंग्या बांग्लादेशियों की है गिरफ्तारी। आपके लिए बता दें कि अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठिए जिनकी आज गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है, जिनमें से 3 जो है वो अलग इलाकों से गिरफ्तार किए गए हैं और वहीं 2 जो है वो दिल्ली के सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है वो दिल्ली पुलिस इन पे अब शिकंजा कस चुकी है और इन्हें गिरफ्तार कर अब इनके देश वापस डिपोर्ट करने की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी यानी कि घुसपैठियों को पकड़ने के लिए राज्य के अलग अलग जगहों पर जो है वो ड्राइव चलाई गई है, और आज जिस तरीके से ये 5 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब ड्राइव जो है वो सदर बाजार में एक नहीं बल्कि 2-3 दिन के लिए चलाई जाएगी, क्योंकि कई ऐसे एरिया हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस को ये शक है कि सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं वो सदर बाजार के स्लम एरियाज में बसे हुए हैं। देखिए, एक तरफ दिल्ली पुलिस ने धरपकड़ जो है वो कर ली है आज 5 रोहिंग्या बांग्लादेशियों की जो अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। आपके लिए बता दें कि ये जो 2 अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठियों की गिरफ्तारी आज की गई है, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद बिलाल तो दूसरा है फारूक, और ये जो है वो बाप बेटे बताए जा रहे हैं। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी जो है वो नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा भाटिया ने दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं डीसीपी, और उन्होंने बताया है कि अब इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के यानी कि जो अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठिए हैं, इनके परिवारों की भी तलाश अब जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। सुनिए राजा भाटिया यानी कि दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी का ये बयान। जी बिल्कुल, सदर बाजार थाना पुलिस ने 2 बांग्लादेशीज इलीगली स्टेइंग जो थे उनको पकड़ा है, डिटेन किया है। उनकी डिपोर्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है। ये दोनों बाप बेटे हैं। बाप का नाम मोहम्मद बिलाल है, बेटे का नाम फारूक है, और बाप की उम्र 56 साल, बेटे की उम्र 26 साल है। दोनों केबल ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, जो इंटरनेट के लिए केबल लगाते हैं। दोनों यहीं पे नई बस्ती में ही रह रहे थे और हमने गुप्त सूचना के आधार पर इनको पकड़ा है। सर, इनके खिलाफ पहले भी कुछ मामले दर्ज? हाँ जी बिल्कुल है। जो बिलाल है उसके ऊपर पहले एक रॉबरी का मुकदमा था, उसके बाद उसका 12 में डिपोर्टेशन हुआ था, और बिकॉज ही वाज अंडर ट्रायल उसके अंदर तो उसमें डिपोर्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसके अलावा उस पर 14 फॉरेनर्स एक्ट का भी एक मुकदमा दर्ज है 2012 का ही, और जिसके अंदर उसने प्लीड गिल्टी किया था। उसके बाद उसका जो बेटा है उसके ऊपर 2 चोरी के मुकदमे हैं, जिसके अंदर उसका सेंटेंस अंडरगोन हो चुका है। परिवार के और लोग? जी 2012 के अंदर तो सबको ही डिपोर्ट कर दिया गया था, बट अभी तो हमारी जांच चली रही है। कल इवनिंग में ही इनको हमने डिटेन किया है, तो अभी हम पूछ ही रहे हैं कि बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, और भी फैमिली मेंबर्स होने भी चाहिए। तो उसके लिए तो अभी फर्दर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। जिस तरह लगभग पूरी दिल्ली में ही बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ड्राइव चल रही है, नॉर्थ जिला पुलिस टीम ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है इस ड्राइव के अंदर? जी नॉर्थ जिला पुलिस के अंदर इसमें हम लोग काफी इंटेंसिव डोर टू डोर वेरिफिकेशन ले रहे हैं। प्लस हमने जो प्रीवियस डिपोर्टेशन हुए हैं उसके आधार पर ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए कि कहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। प्लस जो और लोकल इन्फॉर्मेशन थी उसको डेवलप किया, तो उसके तहत स्पेशली सदर बाजार एरिया जो है, उसके अलावा सराय रोहिला के आसपास का एरिया है, वजीराबाद का एरिया है, इसके अंदर हम लोगों का स्पेशल फोकस है। अभी तक हमने जो टोटल 5 लोगों को डिपोर्ट किया है, 5 के 5 सदर बाजार से ही डिपोर्ट किए गए हैं, और उसके अंदर हम लोगों की डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी चल रही है। हम लोगों के पेपर्स भी वेरीफाई कर रहे हैं। उसके अलावा ओवरस्टेइंग फॉरेनर्स का जो पोर्टल है उसके थ्रू भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, दोबारा सर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने पकड़ा है सर, क्या मामला है पूरा? जी ये एक्चुअली मामला ऐसा है कि 4 मार्च को हमारे पास एक कंप्लेंट आती है कि एक आदमी का बैग छीन लिया गया, उसके अंदर 3 लाख रुपए कैश और उसके जरूरी कागजात थे। तो उसके बाद हमने उस पर जांच स्टार्ट की, तो उसके अंदर हम लोग उसकी व्हीकल को फॉलो करते करते उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसका नाम केल्विन है, और उसकी जब हमने प्रोफाइलिंग स्टार्ट की देन वी केम टू नो दैट ही इज एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया। उसके इंस्टाग्राम के ऊपर अराउंड 17,000 के आसपास फॉलोअर्स भी हैं, जिसके ऊपर वो जिम, हेल्थ, फिटनेस, डांस ऐसा ज्ञान देता है लोगों को। वो दिन में तो रील बनाने का काम करता था और इवनिंग में लूट
लूटपाट का काम भी करता था। तो उसके पास से हम लोगों ने जो उसके इंस्टेंस के ऊपर ITO के पास उसने बैग फेंका था, वो बैग भी रिकवर हो चुका है। और उसके अलावा उसकी जब पास से हमको 1.25 लाख रुपए की बरामदगी भी हुई है। और अभी उसका एक जो को अक्यूज है वो अभी फरार है, तो बाकी कैश उसके पास है, तो उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है उसको पकड़ने के लिए। फिर सोशल मीडिया पे क्या करता था सर, अगर ये जानकारी मिल पाई है? ये सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बेसिकली फिटनेस के, जिम्नास्टिक्स के, एथलेटिक्स के, इस टाइप की चीज़ों के अपने वीडियोस डालता था और ऐसा ज्ञान देता था लोगों को। सर एक आखिरी सवाल, नॉर्थ जिला पुलिस ने एक एक्टिविस्ट पकड़ी। हाँ जी, ये नकली शराब बनाने की फैक्ट्री हम लोगों ने पकड़ी थी। हमारे पास पहले सूचना थी कि ऐसा एक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कंसाइनमेंट एक ऑटो के अंदर, तो हमने पहले उस ऑटो को पकड़ा। उसके अंदर हमें 20 पेटी मिली और उसमें जिस महिला को हमने गिरफ्तार किया था जो लेके जा रहे थे उस कंसाइनमेंट को, उसके फर्दर उसको इंस्टेंस के ऊपर उस फैक्ट्री को हमने बस्ट किया जो गोकुलपुरी के इलाके के अंदर चल रही थी। दिन में वो एक बैग बनाने की फैक्ट्री का उसका था काम, और इवनिंग में वहाँ पे ये नकली शराब बनाई जाती थी। तो हमने उस फैक्ट्री पे रेड की, तो वहाँ पे हम लोगों को भारी मात्रा में नकली बनी हुई शराब भी मिली, प्लस रॉ मटेरियल भी मिला, जैसे स्पिरिट है, फ्लेवर्स हैं उसमें ऐड करने के लिए। उसके अलावा पैकेजिंग का सामान, लेबलिंग का सामान, वो सारा भी फर्जी सामान मिला, ड्रम्स, मेजरिंग इक्विपमेंट, वेइंग इक्विपमेंट्स। और इस तरह से उसके अंदर कुल हम लोगों को जो क्वार्टर्स थे वो 12,000 क्वार्टर जो है वो जब्त किए गए हैं वहाँ पे। तो पति पत्नी दोनों अरेस्ट? नहीं, इसमें महिला अरेस्ट है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीम लग रही है। देखिए, तमाम जानकारी जो है वो DCP के द्वारा दी गई है कि किस तरीके से ये जो अवैध तरीके से यानी कि इन घुसपैठियों की एक तरफ गिरफ्तारी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो है वो फिटनेस को लेकर वीडियो बनाया करता था फुरकान, जिसकी उम्र जो है वो 26 साल बताई जा रही है। और इसी के साथ देखिए, एक तरफ तो इन घुसपैठियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास भारतीय जो है वो वोटर ID कार्ड था, और इसी के साथ तमाम दस्तावेज जो हैं वो भी दिल्ली पुलिस ने सीज कर लिए हैं। और इसी के साथ जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ये घुसपैठिए जो हैं वो नकली शराब कर रहे थे, यानी कि व्यापार जो है वो कर रहे थे। दिन में शराब को बेचा जा रहा था और रात को फिटनेस की वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही थी। पुलिस ने बताया है कि जब हम इन तमाम लोगों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, इसी के साथ जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं वो इन लोगों के खंगाले जा रहे हैं जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन्स हैं। और इसी तरीके से ड्राइव जो है वो दिल्ली के कई और जगहों पर चलाई गई है। आपके लिए बता दें कि दिल्ली चुनाव में जो है ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्म रहा था, और अब सरकार बनने के बाद लगातार दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जो है वो घुसपैठियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और हर जगह पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो ड्राइव चलाई जा रही है, क्योंकि पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए उपराज्यपाल ने तो पहले से ही दिल्ली पुलिस के लिए ऑर्डर दे रखे हैं। क्योंकि आपके लिए बता दें कि हमारे ही चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर जो है वो एक वीडियो पूरे देश में ही वायरल हुई, जिसमें किस तरीके से दिल्ली में बसे हुए रोहिंग्याओं का सच सामने आया और किस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उन्हीं लोगों को समर्थन दिया जा रहा था। और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद दिल्ली के LG ने दिल्ली पुलिस के लिए दे दिया था ऑर्डर, आदेश कि अब दिल्ली से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकाल फेंकना है। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए सीधा संदेश देते हुए कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों के साथ साथ उन लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो कि इन घुसपैठियों के कागज पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए जो है वो चंद पैसों के लिए इन लोगों को भारत या भारत के किसी भी राज्य का नागरिक बना देते हैं। और ऐसे लोगों की भी धरपकड़ जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार जारी है। और देखिए, आज जो है ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है कि 5 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, अवैध घुसपैठियों को जो है दबोचा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पहले जो है कालिंदी कुंज, वसंत कुंज और इसी के साथ कई और ऐसे इलाके हैं जैसे कि वसंत विहार के साथ साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली के कई ऐसे यानी कि शाहीन बाग जैसे इलाके के साथ साथ संगम विहार में भी जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा ड्राइव चलाई गई है। और हर जगह पर जो है वो वेरिफिकेशन किया जा रहा है इन अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए। आपके लिए बता दें कि जैसे जैसे पुलिस अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और फिर इनको
डिपोर्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। और उसके लिए दिल्ली पुलिस पहले ही सशक्त है, क्योंकि जैसे जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, आज ये 5 पकड़े गए हैं। इससे चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले भी 30 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को जो है वो उनके देश डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार और देश की केंद्र सरकार अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठियों को लेकर काफी ज्यादा सशक्त है और लगातार जो है वो इन पर एक्शन लिया जा रहा है। और वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इन लोगों को बाहर से लाकर देश में बसाती हैं और अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाती हैं। पर आज इन तमाम चीजों पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है और इसीलिए सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो कि देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी या फिर इन अवैध प्रवासियों को बसाने का काम कर रहे हैं। और देखिए आज जो दिल्ली में ये बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या कहेंगे आप इस कार्रवाई पे कि धर दबोच जो है वो लगातार घुसपैठियों के ऊपर दिल्ली पुलिस की जारी है। आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।